बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गहन यात्रा पर निकले थे। इस बार उन्होंने किसी नगर में प्रवचन देने की बात नहीं की, न ही किसी राजा का आमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने बस इतना कहा, हमें 4 स्थानों पर जाना है, वहाँ 4 मौतें हुई हैं और सबने मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले लगाया है। शिष्य चौंक उठे। मृत्यु तो भय का कारण होती है, फिर ये मुस्कान कैसी? क्या इन चारों की मृत्यु में कोई रहस्य छिपा है? बुद्ध का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से सब कुछ जानते हों, लेकिन हर किसी को खुद देखने देना चाहते हों। पहला स्थान एक बर्फीले पठार पर था, जहां एक तपस्वी की कुटिया वीरान पड़ी थी। वर्षों से वह तप में लीन था, न किसी से बात करता, न किसी के सामने आता। जब उसकी मृत्यु हुई तब गांव के लोगों ने देखा, वह कंबल में लिपटा हुआ था, चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और पास ही दीवार पर कोयले से लिखा था, अब मौन नहीं, अब पूर्णता। बुद्ध ने उसकी समाधि के पास बैठकर आंखें बंद कीं। थोड़ी देर बाद बोले, जो मौन के पार चला गया वही जान पाया कि मौन शब्दों से ज्यादा गूंजता है। दूसरा स्थान एक जर्जर युद्ध भूमि का था, जहां एक बूढ़े योद्धा की अस्थियां अब भी वहीं पड़ी थीं। उस समय कहा गया था कि मरने से पहले उसने अपनी तलवार फेंक दी थी और मुस्कुराकर कहा था, अब मैं किसी से नहीं लड़ रहा, मैं खुद से जीत गया हूं। लेकिन जब बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने पास की जमीन से एक और वस्तु निकाली, एक लकड़ी की छोटी प्रतिमा, जिसमें वह योद्धा बैठा ध्यानमग्न मुद्रा में था। बुद्ध ने प्रतिमा को देखते हुए कहा, उसने मृत्यु से पहले युद्ध त्यागा नहीं था, उसने युद्ध को ध्यान में बदल दिया था। वह योद्धा नहीं गया, वह साधक बनकर गया। तीसरी जगह थी एक सूनी झील के पास, जहां एक महिला रहती थी जो समाज से कटकर वर्षों तक एक पत्थर पर बैठी रहती थी। कहा जाता है उसने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन मरने से पहले उसने एक कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैंने खुद को सुन लिया। बुद्ध ने उस कागज को उठाया और चुपचाप उस पत्थर पर बैठ गए। शिष्य पीछे खड़े थे। अचानक बुद्ध बोले, जो स्त्री वर्षों तक बाहर की दुनिया से भागती रही, अंत में वह खुद से टकरा गई, और उस टकराव में उसे मिला वह जो लोग शोर में भी नहीं पाते। चौथा स्थान सबसे विचित्र था। एक घना जंगल, जहां एक अंधा बालक रहता था, जिसे लोग जंगल का पागल कहते थे। वह हर समय हंसता रहता, गाता रहता और खुद से बातें करता। एक रात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और कहा, अब मैंने देख लिया प्रकाश। लोग सोचते थे वह तो अंधा था, उसे क्या दिखा। बुद्ध वहां पहुंचे और बालक के हाथ के पास की मिट्टी को उठाया। वहां कुछ रेखाएं थीं जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई थीं। वे एक गोलाकार आकृति बना रही थीं, जैसे कोई सूरज। बुद्ध बोले, उसने जो देखा वो आंखों से नहीं देखा, आत्मा से देखा, और वही असली दृष्टि है। चारों स्थानों की यात्राएं पूरी होने के बाद शिष्य बहुत ही असमंजस में पड़ गए। उन्होंने देखा कि चारों की मौत किसी सामान्य अंत की तरह नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मृत्यु को तैयार होकर बुलाया हो, जैसे कोई सच्चा योगी मृत्यु को विदाई देने नहीं, स्वागत करने जाए। शिष्य नहीं रुक सके। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इन चारों को कोई विशेष ज्ञान मिला था? क्या उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जो हम नहीं जानते? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मृत्यु तक पहुंचने का रास्ता वह हर किसी का अपना होता है। इन चारों ने जीवन में खुद से मिलना सीख लिया था। उन्होंने अपने डर, क्रोध, मौन और अंधकार से मुक्ति पा ली थी। और जब तुम खुद से मुक्त हो जाते हो, तब मृत्यु तुम्हें छूती नहीं, वह तुम्हारे चरण छूती है। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु वही डरावनी लगती है जहां जीवन अधूरा रह जाता है, लेकिन जिसने जीवन को पूर्णता से जिया, जिसने खुद के भीतर का सत्य पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक शांत द्वार बन जाती है, एक ऐसा द्वार जो नए स्वरूप की ओर ले जाता है।
हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि मृत्यु का भय हमेशा अज्ञात का भय होता है, लेकिन जो हर दिन खुद से एक कदम और गहराई में उतरता है उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहता और न कोई डर। मृत्यु उसके लिए एक अंतिम आलिंगन बन जाती है, एक मुस्कान में समर्पण।